राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हर वर्ष हम राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं और इसके पीछे कुछ न कुछ खास कारण होता है, कुछ उद्देश्य होता है। डेंगू क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, और इस वक्त की अगर हम बात करें, हालात की बात करें तो हमारे झारखंड में क्या स्थिति है, ये बहुत सारी बातें हैं जो आप सबको जानना चाहिए। और आज जब विशेष अवसर है राष्ट्रीय डेंगू दिवस का, तो हम आज कोशिश करेंगे कि ये जो तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो हम आप तक पहुँचा सकें। और आपको बता दें कि आज इस पर चर्चा करने के लिए हमने दो विशेषज्ञों को अपने कार्यक्रम में, अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। तो चलिए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। मेरे ठीक दाहिनी तरफ बैठे हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह हैं, जो कि राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी हैं वेक्टर बोर्ड डिजीज़ में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। जोहार सभी को। और मेरे ठीक बाईं ओर बैठी हैं कुमारी नीलम है, जो कि स्टेट कंसल्टेंट है आईईसी सेल में। तो नीलम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस हम हर साल की भांति इस वर्ष भी मना रहे हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि ये जो दिवस है, आखिर इसे हम हर वर्ष मनाते हैं, इसे क्यों मनाते हैं? डेंगू का प्रसरण जुलाई महीने में होता है। तत्संबंधी जनता को जागरूक करने के लिए, इससे बचने के लिए हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। इस दिन इसके बारे में सब जानकारी दी जाती है कि डेंगू से आपको कैसे बचना है। जी जी जी, बिल्कुल। मतलब डेंगू से बचाव के बारे में इस पर हम बात करते हैं, और जितनी सारी जानकारियां हैं वो पूरी कोशिश इसकी होती है, सरकार की होती है कि हम तमाम जानकारियों को लोगों तक पहुंचा सकें। हर वर्ष कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है नीलम जी इसको जो मनाने के पीछे। तो इस वर्ष भी हम कुछ खास उद्देश्य के साथ इसे मना रहे हैं क्या? बिल्कुल। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी जुलाई में इसका प्रसरण, ट्रांसमिशन सीजन शुरू हो जाता है। तो चूँकि बारिश के मौसम में ये आगमन हो जाता है डेंगू बीमारियों का, तो उसके पहले लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी होता है कि बारिश शुरू होने वाली है। जून से ही शुरू हो जाती है बारिश, तो पहले से लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम इससे बचें। तो बचाव ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही बचाव है। तो डेंगू के लिए कोई भी कहें कि टीकाकरण नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, बस जागरूकता ही है कि हम जागरूक होकर अपने आप को इससे सुरक्षित रख लें और इस बात की गहराई को समझें कि डेंगू बहुत ही घातक बीमारी है और हमारी लापरवाही के कारण, हम अपनी ज़रा सी असावधानी के कारण हम बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। ये जानलेवा बीमारी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात नीलम आपने बताई है कि मतलब बचाव ही है और जो जागरूकता है वही इसका बचाव है, अगर हम बचाव की बात करते हैं। लेकिन ये डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि डेंगू का जो फैलाव होता है वो किस कारण से होता है? डेंगू एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। एडिस इसका वाहक है जी। और जब यह किसी व्यक्ति को काटता है तो डेंगू के जीवाणु जो है उसके शरीर में आ जाते हैं और अपना जनसंख्या बढ़ाते हैं। उसके बाद ये जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को फिर काटता है तो उसे डेंगू की बीमारी होने की संभावना रहती है। क्योंकि एक बार भी यदि मच्छर काट ले तो डेंगू का संक्रमण हो सकता है। इसीलिए मच्छरों से बचाव अति ज़रूरी है। किसी भी सूरत पे, किसी भी कीमत में आपको मच्छर से बचाव अपना करना है, ताकि आप डेंगू और इसके अलावा और भी अन्य जो बीमारियां हैं जो मच्छर से होती हैं उससे आप सुरक्षित रह सकें। बिल्कुल, मच्छरों से बचना है, मच्छरों के काटने से बचना है, और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि मच्छरों को हम पैदा ही ना होने दें। इस संबंध में भी हम अपनी चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं या मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। कुछ खास मच्छर होते हैं नीलम इसके लिए, कुछ खास मच्छर के कारण होता है क्या? बिल्कुल, ये मादा एडिस मच्छर है, जो इसको हम एक ऑर्नामेंटल मॉस्किटो भी कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ना तो इसके शरीर पर कुछ निशान ऐसे होते हैं, लगता है कि जैसे इसने गहने पहन रखे हैं उस तरफ से। काफ़ी सुंदर ये मच्छर होती है। तो इसलिए इसके ऑर्नामेंटल भी कहते हैं। तो और टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। तो इसके डंक काफ़ी निकले हुए होते हैं और इसकी खासियत है कि साफ़ पानी में पनपते हैं मच्छर। और साफ़ पानी में, चाहे आपके घर में वो कूलर के अंदर हो पानी या फिर फ्लावर पॉट में पानी हो, गमले हैं जैसे फ्रिज के नीचे जो ट्रे है उसमें पानी जमा हो, मतलब रुका हुआ पानी और साफ पानी, रुका हुआ ठहरा हुआ साफ पानी, या फिर ऐसे
कूड़े कचरे में चीज़ें जमा हैं, जैसे टायर है, नारियल के खोखे हैं या डिस्पोजेबल ग्लास कप हैं, इनमें जो पानी जमा होते हैं ना, इसलिए बरसात के दिनों में इसके प्रसरण की संभावना इसलिए बढ़ जाती है कि बारिश का पानी इन सब चीज़ों में जमा होता है और कई बार हमारी असावधानी के कारण हमारे घर के अंदर भी पानी जमा रहता है काफ़ी समय से, जिसमें ये मॉस्किटो पनपते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मादा मॉस्किटो ही इसलिए मच्छर डेंगू फैलाती हैं क्योंकि इन्हें अपने अंडों के पोषण के लिए मानव रक्त की ज़रूरत होती है। पुरुष जो मेल मच्छर हैं ये रक्त नहीं पीते, जबकि मादा हैं वो रक्त पीती हैं। अच्छा। तो इसलिए इनसे मादा क्यूलेक्स की जो है वो एडिस मच्छर है। और ऐसे भी अगर क्यूलेक्स है या फिर अगर हम मलेरिया की बात करते हैं तो सारे जो मच्छर है ना, हाँ, वो सारे जो मच्छर है वो मादा मच्छर ही होते हैं और यही कारण होता है उसके पीछे के जो अपने अंडे होते हैं उसको पोषित करने के लिए मादा मच्छर ही काटती हैं और खून चूसने का काम करती हैं। तो ये डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बार जब कोई मच्छर, संक्रमित मच्छर अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो काटने के कितने दिनों के बाद कुछ उसका प्रभाव दिखाई देता है, यानी लक्षण दिखाई देते हैं? एक सप्ताह के बाद जो है इसके लक्षण आने लगते हैं और इसके लक्षण में मुख्य तौर पे आँख के पिछले हिस्से में दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द। इसके दर्द के बारे में कहा जाता है बोन ब्रेकिंग फीवर। अच्छा। मतलब हड्डी तोड़ बुखार जो है के नाम से इसको जानते हैं। और यदि थोड़ी सी स्थिति और गड़बड़ होने पे आपके शरीर पे लाल लाल छोटे छोटे दाने आने लगते हैं और यदि और गंभीरतम स्थिति हुई तो जो शरीर के हैं छिद्र सब, जैसे नाक हो गया, मुंह हो गया, कहीं इन सब जगहों से खून आना शुरू हो जाता है। ये अति गंभीरतम स्थिति है जिसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहते हैं। और इसके बाद एक डेंगू शॉक सिंड्रोम भी होता है जिसमें शरीर के सभी अंग के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि जो रक्तचाप जो मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो पाता जी। ये दो गंभीरतम स्थिति है, डेंगू हेमरेजिक फीवर और दूसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये जो है वो गंभीरतम स्थिति है, लेकिन अगर प्रारंभिक लक्षणों की बात अगर नीलम करते हैं तो कैसे लोगों को समझ में आएगा? क्योंकि मच्छर के काटने से जो लक्षण शुरुआत में दिखाई देते हैं मुझे लगता है सभी में लगभग एक जैसे होते हैं, तो कैसे लोग समझें? इसमें जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बुखार शुरू हो जाता है, तो हमने ये गांव में भी या शहरों में भी लोगों को ये बता रखा है कि किसी भी तरह के बुखार को नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर बुखार हो तो तुरंत हमारे सरकारी अस्पतालों में या हमारे स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना ज़रूरी है। और इस बुखार में जैसे कि आप मलेरिया में देखते हैं ना कि बुखार रुक रुक कर आता है और पसीने के साथ उतरता भी है, लेकिन इस बीमारी में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये हड्डी तोड़ बुखार है, तो इसमें जोड़ों में एक एक जोड़ में दर्द, पूरी हड्डी में दर्द होता है और आँख के पिछले हिस्से में दर्द, सिर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द होता है। तो ऐसा अगर हो तो ये से हम लक्षण मानेंगे कि ये डेंगू हो सकता है या चिकनगुनिया भी हो सकता है। तो जब हम इसकी जांच करवाते हैं तब डेंगू की पुष्टि होती है और जांच के लिए भी सरकारी सुविधाएं मौजूद हैं। बिल्कुल, हर सरकारी अस्पताल में सुविधाएं कुछ सेंटिनल साइट हैं हमारे, जैसे कि रिम्स रांची है, सदर अस्पताल है, MGM जमशेदपुर है, PMCH धनबाद है और इसके अलावा भी DPHL के बहुत सारे ज़िलों में है, जो पूरे ले देकर आप कहिए कि 12 सेंटिनल साइट है। अच्छा। जहां मुफ्त जांच और उपचार की सुविधा है। बिल्कुल, मतलब सरकार की ओर से पूरी तरह से सुविधा उपलब्ध है कि अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप आएँ और जाँच कराएं। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो जाँच के लिए लोग जाते हैं तो किस तरह से जाँच होती है उसकी? रक्त से ही होती है या फिर और कुछ? रक्त से ही जांच होती है जी। राज्य में 13 सेंटर ऐसे हैं जहां पर इससे संबंधित जांच की जाती है, जिसमें हमारा तीनों मेडिकल कॉलेज, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, आपका हजारीबाग, चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम, ये सब जिले शामिल हैं जहां पर हमारा ये इसकी जांच की जाती है। अच्छा। प्राइवेट में जो जांच होता है उसमें पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा आती है, लेकिन वो सही नहीं जांच होता है। इसमें जब तक मैक एलाइजा की जांच के द्वारा ही कंफर्म किया जा सकता है कि यह डेंगू ही है। अदर जांच में ये क्लियर नहीं होता है या कंफर्म नहीं कर सकते हम लोग कि ये डेंगू ही है। जी। तो
एक तो वो जांच हुआ, और जैसे हम लोग सीबीसी जब करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, अच्छा, तो उसमें हमें जैसे हेमाटोक्रिट बढ़ा हुआ आता है और प्लेटलेट का काउंट कम होता है। इसमें अच्छा। कभी प्लेटलेट के काउंट कम होने से हम लोग शक कर सकते हैं सामान्य वायरल फीवर में कि या डेंगू भी हो सकता है। अच्छा, मतलब ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, प्लेटलेट्स की कमी होना। प्लेटलेट की कमी होना। और इसके अलावा यदि और सीबीसी को बढ़िया से देखा जाए तो बहुत कुछ आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये डेंगू का केस हो सकता है। उसके ऊपर से जब रक्तचाप लेते हैं तो रक्तचाप में जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर रहते हैं, इसके बीच में अंतर कम होने लगता है। तो जब इसका अंतर कम हो, इसका मतलब समझ जाइए कि आपका ब्लड से प्लाज्मा लीक होकर के सेल में जा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। और वही जो है शॉक का कारण फिर बनता है, वही फिर अति गंभीरतम जी जी, बिल्कुल। और अगर उस चीज़ को भी हम नज़रअंदाज करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तो फिर ये मतलब बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है कई बार। तो नीलम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब एक बार पुष्टि हो जाती है इसकी कि भाई उसको डेंगू है, तो फिर किस तरह से उसको, उस मरीज़ की मदद की जाती है? सरकार की ओर से क्या क्या व्यवस्था है? लोग कहाँ पर जाएँ? किस तरह से जागरूकता का प्रचार प्रसार हो रहा है? लोगों को देखिए, जैसे हमने कहा कि सरकारी तंत्र में ही आए। हाँ। और प्राइवेट में इसका इलाज या इसकी जांच पूरी तरह संभव नहीं है, और वो सही दिशा में। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था अगर है, तो फिर ये भी बात है कि अगर पूरी व्यवस्था सरकार दे रही है, वो भी निःशुल्क दे रही है, नियमित दे रही है, तो फिर लोगों को भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पैसे भी खर्च होंगे, और दूसरी बात की सही दिशा में इलाज भी नहीं होगा, और मर्ज बढ़ता जाएगा। तो सरकारी तंत्र में आए, और जैसे हमने बताया कि हमारा सेंटिनल साइट है, 13 सेंटिनल साइट काम कर रहे हैं, और कुछ जिलों में हमने कहा कि है। तो अगर जिस जिले में सेंटिनल साइट नहीं है, वहाँ भी अगर ऐसा कुछ लक्षण लोगों को दिखाई देता है, तो अपने स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करके उन्हें वहाँ रेफर किया जा सकता है, और वहाँ जाके वो अपना इलाज करवा सकते हैं। और इसका इलाज ऐसा नहीं कि एक निश्चित इलाज है, बल्कि शरीर में जो सिम्टम दिखाई दे रहा है, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो स्थिति है मरीज की, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग इलाज होता है कि कितने प्लेटलेट्स की कमी है, उसे ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत है, उसे कौन सी दवाएं दी जाएंगी। ये सारे इलाज तो उनके लक्षण पर निर्भर करता है। और साथ ही साथ उन्हें ये ज़रूर हिदायत दी जाती है कि वो जब भी सोएं, मच्छरदानी के अंदर सोएं। खास करके ऐसे तो हम लोग बोलते ही हैं कि डेंगू से बचने के लिए सभी लोगों को मच्छरदानी यूज करना चाहिए सोते समय। और ये मच्छर चूंकि इनकी हैबिट्स है कि दिन में काटते हैं ज़्यादातर दिन में काटते हैं आपके। लेकिन ऐसा नहीं है कि रात में नहीं काटते हैं, कई बार रात में भी काट सकते हैं। बिल्कुल, रात में भी काट सकते हैं। लोगों को ये समझना होगा कि चाहे दिन हो या रात हो, मच्छरों से अपने आप को बचाना है। बिल्कुल। और इनकी हैबिट है ना कि वो आप कहीं बैठे तो आपके पाँव में निचले भाग में वो काटना शुरू करेंगे। और जब भी वो डंक आपके शरीर में डालेंगे तो उस एरिया को वो सुन्न कर देंगे कि आपको सेंस वहाँ पे नहीं होता है, सेंसलेस हो जाता है व्यक्ति उस एरिया में, और वो काटते हैं, अपना अंजाम देते हैं। तो इसलिए जब भी सोएंगे तो मच्छरदानी में सोएंगे। लेकिन जिन लोगों को डेंगू हो चुका है उन्हें खास तौर पर मच्छरदानी में सुलाना ज़रूरी है, उन्हें क्वारंटाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि मच्छर उन्हें काटकर संक्रमित होकर जब दूसरे को काटेंगे तो इस तरह से डेंगू, बिल्कुल, मतलब वो तो फिर अगल बगल जितने लोग हैं सभी को संक्रमित करेगा बिल्कुल मच्छर, और फिर ज़्यादा डेंगू का फैलाव होगा। इसलिए जिन्हें हो चुका है उनको कंट्रोल करना, उन्हें कंट्रोल करना पहले ज़रूरी है ताकि ये बीमारी ना फैले। तो हम लोग सभी अस्पतालों में भी खास तौर से मच्छरदानियाँ दी जाती हैं हमारी तरफ से कि जितने भी मरीज हैं उन्हें मच्छरदानी के अंदर ही सुलाया जाए। बिल्कुल, मतलब औषधि युक्त मच्छरदानियों का वितरण सरकार की ओर से किया जाता है सर समय समय पर। और इस समय तो खास रूप से जब मच्छरों से बचने की जो मुहिम है वो शुरू हो गई है विभिन्न योजनाओं के तहत, तो ये मच्छरदानियों का भी वितरण आमजन में किया जाता है, या फिर लोग अपने मच्छरदानियों को कैसे औषधि युक्त बना सकते हैं ताकि मच्छरों से अपने आप को बचा सकें सर? इसमें दो तरह के मच्छरदानी आते हैं, एक ITN है, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स, और एक है लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स, LLIN जिसको कहते हैं। LLIN अभी हमारे यहाँ मलेरिया प्रोग्राम के तहत सप्लाई होता है। उसको हम लोग ऐसे जगहों पे जहाँ पे मलेरिया का संक्रमण ज़्यादा होता है वहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मलेरिया के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वेक्टर बॉर्न डिजीज के अन्य, हाँ बिल्कुल, मच्छरों और कीटाणुओं से ही हमारा बचाव होता है, उसमें अगर किया जा सकता है इसका। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक तो दिन या रात जब भी हो शरीर के अधिकांशतः अंगों को ढकने वाले कपड़े ही पहने, और अंधकार में ज़्यादा न जाएं, कोशिश करें कि अंधकार में जाना ना पड़े,
और जब भी सोएं तो मच्छरदानी के अंदर ही सोएं। यदि वो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नहीं है कोई बात नहीं, सामान्य मच्छरदानी का भी इस्तेमाल करें, वो कम से कम बैरियर मेथड का तो काम करेगा, मच्छरों को काटने नहीं देगा। तो यदि इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट नहीं है कोई बात नहीं, सामान्य मच्छरदानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इसमें ये भी बात नीलम बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को बचाना है तो मच्छरदानी लगा कर सोना है, और मच्छरों को भी हम कैसे पनपने से रोक सके इसकी भी जानकारी दी जाती होगी। बिल्कुल। और हम बात करेंगे आज, अभी डॉक्टर साहब से मैं बात पूछूंगी कि इस बार हम लोग क्या क्या कुछ विशेष कार्यक्रम चलाने वाले हैं, अभियान चलाने वाले हैं डेंगू से बचाव के लिए। तो अभी मच्छरों से बचाव के लिए किस तरह से जागरूकता फैलाई जाती है, और अभी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मच्छरों से बचना बहुत ज़रूरी है और मच्छरों के प्रजनन को रोकना बहुत ज़रूरी है। मच्छरों के प्रजनन स्रोत जो हैं उन्हें नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि मच्छरों के जो प्रजनन स्रोत हैं वो कई बार हमारे घरों में ही होते हैं, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारी ज़रा सी लापरवाही के कारण सैकड़ों मच्छर पनपते हैं हमारे घर में, हमारे फूलदान में, हमारे जो कूलर हैं और या फ्रिज के नीचे ट्रे हैं या बहुत सारे तो जो प्रयोग में नहीं आने वाली वस्तुएं हैं जो हमारे छत पे पड़ी होती हैं या हमारे ग्राउंड में पड़ी होती हैं, तो उसमें भी पानी जमा होता है और मच्छरों का प्रजनन होता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हम अपने दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि जब भी हम कोई डिस्पोजेबल ग्लास या कप यूज करते हैं तो उसे क्रश करके, उसे दबाकर तोड़कर उसे फेंकें और डस्टबिन में ही फेंकें, और कोई नारियल के खोखे वगैरह इधर उधर ना फेंकें जिसमें पानी जमा हो सके। ऐसी कोई भी चीज़ हम इधर उधर ना फेंकें। तो ये पहली ज़रूरत है। दूसरी ज़रूरत है कि अगर घर के आसपास कोई पानी का जमाव है तो उसे मिट्टी से भर दें। अगर नहीं भर सकते तो उसमें जला हुआ केरोसिन या मोबिल डालें। तो इससे भी मच्छरों के प्रजनन स्रोत को हम नष्ट कर सकते हैं। और शाम होते फुल माह के कपड़े पहने। घरों में अगर देहातों में अगर है तो गोईठा गोबर का होता है, उसे जलाएं, मतलब धुआं कर सकते हैं। धुआं करें। तो इससे मच्छर या और नीम के पत्ते डालें तो इससे मच्छरों का प्रजनन को हम रोक सकते हैं। ये ज़रूर करें। और आपको हम ये बताना चाहेंगे राजश्री कि मच्छर अगर जब संक्रमित हो जाते हैं, मादा मच्छर संक्रमित होने के बाद जो ये अंडे देती हैं, इनके सारे अंडे भी संक्रमित होते हैं। और इन्हें ज़रूरत नहीं है किसी संक्रमित व्यक्ति को काटकर संक्रमित होने की। मतलब वो अपने आप ऑलरेडी संक्रमित ही होते हैं। वो जन्मजात संक्रमित हैं और पूरी तरह सक्षम हैं। बात नीलम जी आपने बताई है, और ये हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि अगर अंडे हैं तो फिर उसका जैसा आपने जो सुरक्षा के उपाय बताए हैं, केरोसिन तेल या फिर गड्ढों को पानी से भर दें। या फिर डॉक्टर साहब एक गम्बूजिया या गप्पी मछली के बारे में भी हमने सुना है, क्या वो भी अभी लोगों के बीच में अवेलेबल है क्या? जी हाँ, उपलब्ध है। ये हम लोगों ने अभी 4 जैसे हैं जहाँ पर सालों भर गम्बूसिया मछली का पालन किया जाता है। हमारा यह प्रयास है कि राज्य के सभी जिलों में, यहाँ तक कि ब्लॉक में, हम लोग एक ऐसा हैचरी बनाएं जिसमें गम्बूसिया मछली का पालन किया जाए, और ऐसे गड्ढे जिसका निस्तारण नहीं हो सकता है किसी भी कारण से, वहाँ पर गम्बूसिया मछली को डाल दें। ये उस मच्छरों के लार्वा को खा जाते हैं। ये सिर्फ डेंगू के ही नहीं, किसी भी मच्छर के लार्वा को ये खा जाते हैं। तो सभी मच्छरों का जो है एक तरह से नियंत्रण इससे हो जाएगा। पनपने से हम लोग रोक सकते हैं। सभी तो बहुत सारे उपाय हैं जो अगर, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, हमारे राज्य के जितने भी वासी हैं, हमारे पूरे देश भर के लोगों में ये जाना चाहिए, ये जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इस राष्ट्रीय डेंगू दिवस के माध्यम से। तो डॉक्टर साहब अभी आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इस बार हम लोग कुछ क्या नया कर रहे हैं, किस तरह की योजना या कुछ कार्यक्रम, फॉगिंग या इस तरह से दवा का डिस्ट्रीब्यूशन या क्या कुछ स्पेशल कुछ कार्यक्रम होगा? देखिए, कम्युनिटी वॉलंटियर हम लोग के यहाँ जुलाई महीना से काम करना शुरू कर देते हैं, जो आपके नवंबर तक, जब तक इसका प्रसरण सबसे ज़्यादा रहता है, वो काम करते हैं। एक कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। इतनी महीनों के लिए लिया जाता है, और जिस जिले में जैसा वेक्टर लोड रहता है या जैसा बीमारी का लोड रहता है, उसके हिसाब से वहाँ पर स्टाफ की संख्या कम या बेसी की जा सकती है। इनका काम है घर घर जा कर के देखना, जो भी पानी के बर्तन है या जो भी वेस्टेज, जो आप जैसे मैडम ने बताया, नारियल का खोपड़ा,
पुराने टायर, मतलब जितने भी पानी कंटेनर हो सकते हैं जो आपके घर के बाहर, या कूलर हो गए, या ऐसे कोई सामान जिसमें कि आप पानी का कुछ दिनों तक स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पर इसके लार्वा पनप सकते हैं। वहाँ पर मच्छर अंडा दे सकता है, लार्वा पनप सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो है एक सप्ताह में एक बार पूरा सूखा दिवस मनाते हैं, ड्राई डे करके मनाते हैं। इस दौरान जहाँ पर भी पानी जमा होता है उसको साफ कर देते हैं और रगड़ करके साफ करते हैं, क्योंकि इसके अंडे जो होते हैं वो परत यानी सतह पर काले रंग का एक ये दे करके, रंग दे करके वो दीवारों से सटे रहते हैं। तो जब तक उसको रगड़ करके साफ नहीं किया जाएगा वो अंडे वहीं पे रहेंगे, और जैसे ही पानी उनको मिलेगा तो ये फिर पुनः शुरू। पानी मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए, पनपने के लिए संपर्क ये अनिवार्य जो है वो माध्यम है जी। ऐसा नहीं कि मैंने पानी बहा दिया तो उसके अंडे भी खत्म हो जाएंगे। सुनिए, इसके अंडे जो है दीवारों में मतलब रगड़ कर साफ करना बहुत जरूरी है। इसलिए रगड़ कर साफ करना जरूरी है। जी। यदि कूलर भी है जहाँ पानी रहता है उस सरफेस को रगड़ करके जरूर साफ करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई है कि इससे पानी डालने से वो ऐसा नहीं है कि हम समझे कि वो जो लार्वा है या अंडे हैं वो बह गए। सूखा दिवस के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है, मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता बढ़ गई है। ये जो सूखा दिवस की बात कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब ने बताया कि रगड़ रगड़ के हर चीज़ को हम लोग सुखा देते हैं ताकि वो जो है सब पनपने से बिल्कुल खत्म हो जाए सारे कुछ। तो इसे हम लोग कब मनाते हैं? हर राज्य में हर ये सूखा दिवस एक ही साथ हर जगह मनता है या अलग अलग आप लोग भेजते हैं वॉलंटियर कि आज ऐसा करना है? ऐसा है ना कि हम जब लोगों में जन जागरूकता करते हैं तो अगर हमने कह दिया कि आपको सूखा दिवस मनाना है तो लोगों का ध्यान बहुत नहीं जाता कि किस दिन मनाए, कब मनाए। अच्छा ठीक है, मना लेंगे, वो कहते कहते वो मनता ही नहीं है। तो हमने अपने जितने भी प्रचार प्रसार की सामग्रियाँ तैयार की है ना, उसमें उन लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिया है, उनसे अनुरोध किया है कि आप सप्ताह में एक दिन, रविवार के दिन 1 घंटा जरूर इसमें समय लगाएं। अच्छा। और इसमें जितने आपके घर में ऐसे सामान हैं, जैसे पानी की टंकी है या कैसे कोई ऐसा बर्तन जिसमें आप पानी स्टोर करके रखते हैं, तो उन सब में सफाई ज़रूर करें और उसमें फ्रेश पानी भरें। और उसे रगड़ कर उसे साफ करने की ज़रूरत इसलिए होती है कि मच्छरों के जो लार्वा होते हैं, जो अंडे होते हैं, वो उस पानी में, उस बर्तन में किनारे किनारे जमे रहते हैं, चिपके रहते हैं। अगर आपने केवल पानी फेंक के दूसरा पानी भर दिया तो वो फिर सक्रिय हो जाएंगे। तो पानी, उसे रगड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने राजश्री, आपको ये आश्चर्य होगा कि अगर उस पानी को हटा के हम बर्तन को पलट के भी रख दें तो आप अगर कई महीनों के बाद भी उस बर्तन में पानी भरेंगी तो वो मच्छर सक्रिय हो जाएंगे। तो इसलिए रगड़ना उसे बहुत ज़रूरी है, रगड़ के उन अंडों को नष्ट करना ज़रूरी है। तो सप्ताह में एक दिन, रविवार के दिन, वो 1 घंटा ज़रूर दें अपने स्वास्थ्य के लिए और डेंगू से बचाव के लिए, अन्य बीमारियों से भी बचाव के लिए, कि वो अपने घर में पानी जहाँ जमा करके रखते हैं उसको रगड़ के साफ करें, सूखा दिवस मनाएं, और फिर पानी जिसमें आप जमा करके रखते हैं उसमें फिर फ्रेश पानी भरें और गमले वगैरह हैं उसको सूखा रखें और फिर उसके बाद उसमें पानी जमा। मतलब एक बार भी अगर हम लोग सप्ताह में एक बार इस तरह से हर चीज को बिल्कुल ड्राई कर देते हैं, रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, सुखा देते हैं, तो फिर ये जो खतरा है वो बिल्कुल दूर हो जाता है। और हमारा जो ये प्रयास है, सरकारी ये जो प्रयास है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, तभी सफल होगा जब हमारे जो राज्यवासी हैं, जो हमारे सभी लोग हैं, वो लोग बिल्कुल इस ओर जन जागरूकता जो है वो बढ़ी, वही सबसे जरूरी बात है। और एक चीज आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि कई बार लोगों ने देखा होगा कि पानी कहीं जमा करके रखते हैं। जैसे हम अलग अलग विभागों का भी इसमें सपोर्ट लेते हैं कि जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर बड़ा सा एरिया बना दिया, उसमें हौज टाइप का बना दिया और उसमें पानी भर के रखते हैं ताकि उस पानी से काम होता रहे। और जब काम खत्म हो गया होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का तो उसमें पानी जमा रह जाता है, या बारिश का पानी भी जमा होता है, तो उसमें सैकड़ों हजारों मच्छर पनपते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार जमे पानी में एक पिल्लू के जैसा ऐसे ब्लिंक करता हुआ, तो हम कभी ऐसा समझ लेते हैं कि ये पिल्लू है, दरअसल वो पिल्लू नहीं है, मच्छरों का लार्वा होते हैं। तो वही मच्छर ब्लिंक करते हैं, लार्वा जो है वो ब्रीड करते हैं और तब कहीं जाकर के वो वयस्क मच्छर बन जाते हैं।
बिल्कुल। हाँ। तो डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी जैसे बहुत सारे जन जागरूकता कार्यक्रम अक्सर भी चलते रहते हैं और जो राष्ट्रीय डेंगू दिवस मना रहे हैं, तो ऐसे में मतलब क्या प्रयास होना चाहिए कि बिल्कुल जो जन जागरूकता है वो और बढ़ती रहे, और ये तभी हमें पता चलेगा जब इस वक्त के हालात हमें पता चलेंगे कि ये जो प्रयास हो रहे हैं उसका कुछ लाभ हमें मिला है, नहीं मिला है। अगर राज्य में हम बात करें तो क्या स्थिति है? सरकारी संस्थान में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे सदर अस्पताल में ब्लड सेपरेटर यूनिट लगाए गए हैं। राज्य के सभी जिले अस्पताल में ब्लड सेपरेटर यूनिट लगाए गए हैं। तो उनको प्लेटलेट की कमी होती है तो सिर्फ प्लेटलेट का ही ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। जी जी, जी। इसीलिए आप निर्भीक होकर के हमारे संस्थान में जाएं। आपका डेंगू का समुचित इलाज होगा। बिल्कुल। डर की कोई बात नहीं, जानकारी रखें, जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी और बात। एक चीज़ हम थोड़ा सा समय लूंगी मैं, समय समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं बस थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि हमारा ये निरंतर प्रयास से हम देख रहे हैं कि 2-3 सालों की तुलना में अभी हम डेंगू में काफ़ी सफल हो रहे हैं और डेंगू के केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों को भी बधाई देंगे कि वो जागरूक हो रहे हैं और इससे बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं, सुरक्षित रहने के थोड़ी सी जन जागरूकता और बढ़ जाए तो बिल्कुल डेंगू हमारे बीच में रहेगा ही नहीं। तो डॉक्टर साहब आप हमारे साथ आए, हमारे बीच आए, इतनी सारी जानकारियाँ दी हैं। नीलम आप आई, बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। तो आप दोनों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। एक्सटेंड करिए हम लोग बात, कितना जल्दी टाइम